नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। दिन भर की सुर्खियों के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। आज आपको बताएंगे सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए गहलोत सरकार का नया कदम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात, साथ ही क्या कुछ हुआ विधानसभा में आज और जिलों का राउंड अप तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले सुनिए ग्रिड सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव से जुड़ी खबर। राजस्थान सरकार किसानों और ग्रामीणों को सुचारू बिजली आपूर्ति के सभी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भरतपुर जिले के कुम्हेर में 400 केवी ग्रिड सबस्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि इसकी स्थापना में करीब 233 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत आएगी। इससे किसानों को जहां सुचारू विद्युत आपूर्ति होगी, इसके अलावा छीजत भी कम होगी। ये जीएसएस बनने से भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिले में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। आपको ये भी बता दें कि हाल ही के राज्य बजट में विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत बनाने के लिए विभिन्न जीएसएस की स्थापना का ऐलान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के मौके पर महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 अप्रैल से राजस्थान रोडवेज की बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50% किराया ही देना होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की सीमा में किराए में महिलाओं को मिलने वाली छूट सीमा की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। पहले रोडवेज की साधारण बसों में ये छूट 30% थी, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और अब विधानसभा में आज खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रदेश में जल्द रेफरल लैब स्थापित की जाएगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि इस बारे में राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है, जिसमें देश भर में एक समान पैरामीटर निश्चित करने को कहा गया है। हमारे यहाँ जो अनसेफ नमूने आते हैं, उनकी जांच कोई अनसेफ की जांच वहाँ रेफरल से करवा सकते हैं। और रेफरल की जांच हमारे यहाँ 3 जगह पर है, पुणे है, बॉम्बे है और मैसूर में है। हमको अलॉट कर रखी है मैसूर, पुणे और बम्बई। हमने भारत सरकार ने पत्र लिखा है कि आप पैरामीटर्स पूरे देश में एक करें, और हमारे यहाँ जो रेफरल लैब है उसकी भी हमने डिमांड कर रखी है। उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत जल्दी राजस्थान में रेफरल लैब भी लग जाएगी। पूरे देश में पैरामीटर्स, रेफरल हो या लैब हो, उनका एक पैरामीटर्स वहाँ से किस तरह के दिशा निर्देश जारी करें। बैंक ऋण नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन कुर्क नहीं हो, इसके लिए सरकार ने डेबिट रिलीफ कमीशन बनाने की बात कही है। आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। किसानों द्वारा बैंकों का ऋण नहीं चुकाने के नियमानुसार जो कुर्की की बात है, उसके लिए सरकार ने बहुत चिंतित है। हमारी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट कृषि में राजस्थान फॉर्मेट डेबिट रिलीफ एक्ट का गठन किया, और ये एक्ट हम लोग लेकर आने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को डेबिट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। जो कुर्की से संबंधित जो नियम है, इनके अंदर संशोधन करके ठोस नियम इस प्रकार के बने जिससे किसानों को उनकी जमीन कुर्की ना हो, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया। हमारी सरकार किसानों के प्रति इस मसले पे चिंतित है। राजस्व गांव में शामिल किसी ढाणी को जल कनेक्शन से वंचित नहीं रखा गया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगर नियमों में आने के बाद भी कोई ढाणी वंचित है तो उसे कनेक्शन दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा कानून के लाभान्वितों को राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी दी कि अभी विभाग 4 करोड़ 40 लाख लोगों को पोस्ट मशीन के जरिए गेहूं का वितरण कर रहा है। प्रदेश में मंदिरों की जमीन पर 4 दीवारी बनाकर उन्हें संरक्षित और विकसित किया जाएगा। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि इसके लिए नंदन कानन योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत कोटा के श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी मंदिरों का विकास करवाया जाएगा। हमारे विभाग की एक योजना हम बना रहे हैं, जिसकी पिछले महीने हमने मीटिंग भी कर ली है। नंदन कानन योजना के तहत हम इसको किसी भी तरीके से बाउंड्री करवा करके, जहां जितनी भी जमीनों की ऐसी जमीनें मंदिरों को रक्षित करने के लिए उनको पेड़ पौधे लगा करके, जहां हमारे पूजनीय पौधे हैं, चाहे पीपल का है, आंवले का है, कल्पवृक्ष है, ऐसे पौधे लगा करके इसको हम संरक्षित करेंगे।
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भरोसा दिलाया कि पाली जिले के 142 मनरेगा मेट को बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से उन्होंने कहा कि बैंक का नाम बार बार बदलने के कारण 21 ग्राम पंचायतों में मेट का भुगतान लंबित है। जमीन मिलते ही सिरोही जिला जेल को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जिला कलेक्टर ने सिरोही के नगर परिषद आयुक्त को इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने को लिखा है। सादुल शहर में डीएमएफटी फंड से विकास कार्य कराए जाएंगे। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि बारां जिले में किसी भी पात्र गौशाला का अनुदान बकाया नहीं है। बारां जिले में कुल 44 गौशालाएं संचालित हैं। 25 गौशालाएं गोनिधि नियमों के अनुरूप अनुदान के पात्र में आती हैं। 19 गौशालाएं ऐसी हैं जो अनुदान की पात्रता नहीं रखती हैं। मुख्य कारण 2 वर्ष के सर्वे में 100 से कम गोवंश का पाया जाना और उनका 1 वर्ष से कम संचालन होना। दिसंबर 2022 तक सरकार द्वारा दिए जाने अनुदान में बारां जिले की किसी भी गौशाला का कोई 1 रुपया अनुदान बाकी नहीं है। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नॉन पैचेबल सड़कों का काम जल्द शुरू होगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि इसके लिए 15 मार्च को NIT खोली जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय अब पक्की सड़क से वंचित नहीं है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जितने भी छात्र आवेदन करते हैं उन सभी को कोचिंग सुविधा दी जाती है। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने भरोसा दिलाया कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस सुविधा का फायदा मिले, इसके लिए योजना का और प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बूंदी जिले में माड़ा योजना के तहत सभी 62 विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का भ्रमण किया। उन्होंने वहां विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण को देखा। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि ऑक्सीजोन पार्क देश में अपनी तरह का अनूठा है और पर्यटकों को एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। सिटी पार्क को प्रत्यक्ष रूप से घूम करके देखा है और मैं कह सकता हूँ कि अनुपम है, अद्भुत है और इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ संभवतः हिंदुस्तान में इस स्तर का उद्यान कहीं होगा नहीं। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पता लगा कि आत्महत्याएं बहुत करते हैं। अगर किसी प्रकार का डिप्रेशन हो, परेशानी हो तो विद्यार्थी यहाँ आकर शांति का अनुभव भी कर सकता है। प्रदेश के 14 जिलों में 17 शहरों में 4,500 से ज्यादा फ्लैट और विलास के लिए विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं लॉन्च की गई। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इन्हें लॉन्च किया। इस मौके पर श्री धारीवाल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के आवास नहीं बिकने की समस्या अब खत्म हो गई है और हाउसिंग बोर्ड की हर योजना में 3 से 5 गुना आवेदन मिल रहे हैं। पिछले 4 सालों में मंडल ने 14,500 बाकी बचे आवासों का बेचान किया है और 12,500 नए आवास आम जन को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 17 शहरों में 4,500 स्वतंत्र आवास और फ्लैट बनाने का जो है ये शुभारंभ किया गया। कुल मिलाकर के अभी तक इन 4 सालों में 12,500 मकान जो है वो आवासन मंडल बना चुका है। निजी क्षेत्र से भी जो है मुकाबला करने के लिए आवासन मंडल तैयार है और उसमें सक्सेस पा रहा है। जोधपुर के बोरानाडा में 20 से 22 मार्च तक होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ACS उद्योग वीनू गुप्ता ने उद्योग भवन में अधिकारियों की बैठक कर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के लिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोलकाता में रोड शो करने जा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त ने बताया कि रोड शो के जरिए प्रवासियों को एक्सपो के बारे में जानकारी और सहयोग देने की बात की जाएगी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। सवाई माधोपुर में लगाया गया 2 दिन का विज्ञान उत्सव आज पूरा हुआ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में इस दौरान साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें कई मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा बहुत सी प्रतियोगिताएं भी हुई। भरतपुर में आज से 3 दिन के ब्रज होली महोत्सव का आगाज हो गया है। डीग में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। मेहंदी और रंगोली के भी कॉम्पिटिशन्स हुए। वहीं होली को देखते हुए अलवर में वन विभाग ने हर्बल गुलाल तैयार किया है। ये पलाश के फूलों से बनाया गया है और आज से इसकी बिक्री भी शुरू हुई। भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव का आगाज कल से होगा।
मुख्य समारोह 7 से 12 मार्च तक होगा। इस दौरान कई आयोजन होंगे और महोत्सव में देश विदेश से हजारों लोग हिस्सा लेंगे। जोधपुर में शहर की सुरक्षा के लिए प्रमुख चौराहों पर मचान बनाए जाएंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की पहल पर ये काम होगा। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी हो सकेगी। नमस्कार।